जय श्री राम। आखिर हम सनातन का अपमान होते कब तक देखते रहेंगे? कोई भी गली छाप गुंडा टपोरी सनातन को गाली देकर निकल जाता है। कभी कोई हमारे धार्मिक ग्रंथों को अपशब्द कहता है, कभी हमारे देवताओं को। मोदी सरकार से निवेदन करता हूं, एक ऐसा कानून लाओ, कठोर कानून लाओ, जो सनातन के विरुद्ध बोलने की कोशिश करे, उसको दंडात्मक कार्रवाई ऐसी हो, उसकी आने वाली नस्लें याद रखें कि सनातन के विरुद्ध बोलने का क्या हश्र होता है। 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान होता रहता है और हम मौन रहकर देखते रह जाते हैं। अन्य धर्म के बारे में कोई कुछ कह जाए, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान की हत्या हो जाती है। आखिर ये धार्मिक उत्पीड़न कब तक होता रहेगा? मोदी सरकार से निवेदन, संविधान में संशोधन करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए वो बक दिया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, ना कि किसी धर्म के खिलाफ जहर उगलना। अगर इस्लाम का अपमान होता है वो भी दुखदाई है, ईसाई धर्म का कोई अपमान करता है वो भी कष्टदायी है। किसी भी धर्म का कोई अपमान करता है तो वो कष्टदायी है, आत्मा को कष्ट होता है। लेकिन पिछले 75 सालों में हमने यही देखा है, सनातन को कोई भी नेता कुछ भी कहकर निकल जाता है और उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती। जैसा पिछले समय में आपने देखा, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो रामायण की प्रतियां जलाने की बात करते थे, श्री राम के खिलाफ वक्तव्य दे रहे थे, सनातन को धोखा कह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग दोबारा चुनाव में जीत कर आ जाएंगे। और कुछ संगठन तो ऐसे होते हैं, वो उनका निजी विचार कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बस देखना, सारे दल हिंदू विरोधी साथ हैं तो बस नरेंद्र मोदी, एक नरेंद्र मोदी और एक भाजपा से ही उम्मीद है कि सनातन का सम्मान केवल उन्हीं के शासनकाल में हो सकता, अन्यथा नहीं। मुगलों ने लगभग हमारे देश पर 900 साल राज किया। देश पर क्या, हिंदुओं पर राज किया। 200 साल अंग्रेजों ने किया। इन 1100 सालों में सनातन के विरुद्ध एक से एक षड्यंत्र रचे गए, धार्मिक उत्पीड़न हुआ, धर्मांतरण हुआ, लव जहाज जैसे कृत्य हुए, धर्म छोड़ने को मजबूर भी किया गया। चलो वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। 1947 में हमें शारीरिक आजादी तो मिल गई, लेकिन मानसिक आजादी हमें 2014 के बाद मिली है। नहीं तो ऐसा लगता नहीं था कि हिंदू कोई कम्युनिटी है, सनातन कोई धर्म है। आए बगाएं, जिसका जो मन चाहे बोल जाए। अब सहन नहीं होता, क्योंकि देश में सरकार संघ परिवार भाजपा की है, सनातन विरोधियों की नहीं। मेरा मानना यह है, जब जब सनातन का अपमान होता है, सनातनी तिल तिल मरता है। अगर हम अपनी आवाज उठाएं तो अराजकतावादी हो जाएंगे। हम अपने सनातन के सम्मान के प्रति कुछ बोलें
तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। कुछ समुदाय डरने लगेंगे, हमारा उत्पीड़न होने लगेगा। जागो, हम किसी धर्म को नीचा दिखाकर अपने आप को उच्च स्तर पद पर आसीन नहीं होना चाहते। हमारे लिए सब धर्म एक समान है। सनातन जो सत्य है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही शिव है। हम 33 कोटि देवताओं का पूजन करते हैं, जिसमें नदी भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है। ऐसा कौन प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है जिसको हम सम्मान नहीं देते। गौ गौरी गंगा हमारे लिए पूजनीय है, आदर्श है। नवरात्रि पूजन में हम कन्याओं के पैर धोकर आचमन करते हैं, घर में शुद्धिकरण करते हैं कन्याओं के पैर से धोए हुए जल से आत्मा। लेकिन हम यही नहीं चाहते कि हमारे सनातन का अपमान होता रहे और उसकी जय जयकार होती रहे। कुछ लोगों को मेरा वक्तव्य पसंद नहीं आएगा, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ऐसे लोगों को मेरा वक्तव्य कतई भी रास नहीं आएगा। सेकुलर होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबको एक समान, ना हिंदू ना मुसलमान, सबके लिए संविधान एक समान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।